नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे से ये तय हो जाएगा कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा। ऐसे में आज हम आपको दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की दुनिया में ले जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम उनकी कहानी, उनके काम और उनके सामने आई चुनौतियों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि किस मुख्यमंत्री ने दिल्ली के विकास में क्या योगदान दिया। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव की। शेर दिल्ली और मुगल आजम के नाम से प्रसिद्ध चौधरी ब्रह्म प्रकाश का जन्म 1918 में केन्या के नैरोबी में हुआ था। वह 1958 को दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने और उनका कार्यकाल 1955 तक चला। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चौधरी ब्रह्म प्रकाश कांग्रेस के चेहरा नहीं थे। कांग्रेस ने देशबंधु गुप्ता के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन नतीजे से पहले ही उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके बाद ब्रह्म प्रकाश को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। ब्रह्म प्रकाश ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने दिल्ली के किसानों के हितों के लिए काम किया। उनके कार्यकाल में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं शुरू हुईं, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और उनकी स्थिति में सुधार लाने में मदद मिली। बाद में वे सांसद बने तथा केंद्रीय खाद्य, कृषि, सिंचाई और सहकारिता मंत्री के रूप में उल्लेखनीय कार्य किए। राष्ट्र के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उनके सम्मान में 2001 में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। ब्रह्म प्रकाश के बाद गुरमुख निहाल सिंह 1955 से नवंबर 1956 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। वह राजस्थान के पहले राज्यपाल भी थे। उनके कार्यकाल में दिल्ली में बिजली पानी की समस्या बहुत बढ़ी थी और खुराना जी ने इन समस्याओं को हल करने के लिए जी तोड़ी मेहनत की। हालांकि वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी कोशिशों को लोग आज भी याद करते हैं। अपने कार्यकाल के बाद वे राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन कोई बड़ा पद नहीं संभाला। 1994 में उनका निधन हो गया। हालांकि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ, जिसके तहत दिल्ली को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया और दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन हो गया। बाद में बालकृष्ण सिंह समिति के सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अधिनियम 1991 पारित हुआ, जिसके बाद दिल्ली में एक बार फिर विधानसभा का गठन हुआ। हालांकि दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं मिला। 70 सदस्यीय विधानसभा के गठन के बाद उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासक घोषित किया गया। 1993 के विधानसभा चुनाव के बाद मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री चुने गए। 1936 में पंजाब के अमृतसर के पास जन्मे मदन लाल खुराना 1993 से 1996 तक मुख्यमंत्री रहे। मोतीनगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले खुराना शहरी विकास और सार्वजनिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाने जाते थे। मार्च 1994 के अपने पहले ही बजट में उन्होंने दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए रुपया आवंटित किया था। हवाला स्कैंडल के वजह से 1996 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में वो इस केस से बरी हो गए थे। वर्ष 2005 में लालकृष्ण आडवाणी से मतभेद के कारण उन्हें भाजपा से निकाल दिया गया, लेकिन उसी साल सितंबर महीने में उन्हें फिर से पार्टी में वापस ले लिया गया। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के बाद वे संसद सदस्य के रूप में राजनीति में बने रहे। 2013 में उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके वजह से वे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और 2021 में उनका निधन हो गया। हवाला स्कैंडल के कारण मदन लाल खुराना के इस्तीफे के बाद साहिब सिंह वर्मा 1996 से 1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने इस विषय पर पीएचडी की डिग्री ली थी। उन्होंने काफी समय तक दिल्ली में बतौर लाइब्रेरियन काम किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दिल्ली की सड़ीढकों को चमकाने का बीड़ा उठाया था। उनके कार्यकाल में दिल्ली में सड़ीढकों का जाल बिछा और कई फ्लाईओवर और अंडरपास भी बने। बाद में उनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली में प्याज के कीमत काफी बढ़ गए थे और अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने थे। ऐसे में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद भी विभिन्न पदों पर अपनी राजनीतिक भागीदारी जारी रखी। वर्ष 2007 में एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। 1952 में हरियाणा के अंबाला कैंट में जन्मी सुषमा स्वराज 12 अक्टूबर से 3 दिसंबर 1998 तक संक्षिप्त अवधि के लिए
दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। हालांकि इस छोटे कार्यकाल में भी उन्होंने दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले सुषमा स्वराज हरियाणा सरकार में श्रम व रोजगार मंत्री भी रही थी। उन्हें भारत की पहली महिला विदेश मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुषमा स्वराज से पहले इंदिरा गांधी भी विदेश मंत्री रही थीं, लेकिन इंदिरा कार्यवाहक मंत्री थी। स्वराज भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने वाली पहली महिला हैं। वे कैबिनेट मंत्री बनने वाली भी भाजपा की पहली महिला हैं। इसके अलावा भारत की संसद में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भी वे ही हैं। देश में किसी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनने की उपलब्धि भी उन्हीं के नाम दर्ज है। अपने प्रभावी संचार और कूटनीति के लिए जानी जाने वाली स्वराज का 2019 में निधन हो गया। 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में जन्मी शीला दीक्षित ने दिसंबर 2013 तक लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें मेट्रो रेल विस्तार जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से दिल्ली को बदलने के लिए जाना जाता है। दिल्ली मेट्रो का जाल बिछाने का श्रेय तो इन्हीं को जाता है। कई फ्लाईओवर, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी उनके कार्यकाल में ही पूरे हुए। शीला दीक्षित देश में पहली महिला मुख्यमंत्री थी जिन्होंने लगातार 3 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह हार गई, जिसके बाद उन्होंने 8 दिसंबर 2013 को इस्तीफा दे दिया, लेकिन 28 दिसंबर 2013 को नई सरकार के शपथ ग्रहण तक दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनी रहीं। उन्हें मार्च 2014 में केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, लेकिन 5 महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 20 जुलाई 2019 को उनका निधन हो गया। हरियाणा के हिसार में जन्मे अरविंद केजरीवाल पहली बार 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा, जहां उनकी सीधी टक्कर लगातार 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही श्रीमती शीला दीक्षित से थी। उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को करीब 25,000 मतों से हराया। 2014 की शुरुआत में छोटे कार्यकाल में इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में फरवरी 2015 के चुनावों में उनकी पार्टी ने 70 में से रिकॉर्ड 67 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। फरवरी 2015 में वे दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मोहल्ला क्लिनिक की पहल ने स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता के करीब ला दिया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को बहुत फायदा हुआ है। आम आदमी पार्टी आप का नेतृत्व करते हुए केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें कई बार फिर से चुना गया और कानूनी मुद्दों के कारण सितंबर 2024 में अपने इस्तीफे तक नेतृत्व करना जारी रखा। 8 जून 1981 को तोमर राजपूत परिवार में जन्मी आतिशी मारलेना ने केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री का पद संभाला। उनके माता पिता ने उन्हें मध्य नाम मारलेना दिया था, जो पार्टी के अनुसार मार्क्स और लेनिन का एक संयोजन है। पार्टी के अभियानों और 2015 के खंडवा में हुए जल सत्याग्रह में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली एएपी सदस्य आतिशी के पास सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास की डिग्री और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री है। सौरभ भारद्वाज, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उन्हें दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 17 सितंबर 2024 को आम आदमी पार्टी के विधायकों की एक बैठक में आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया। इसके साथ ही वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गईं। आतिशी ने दिल्ली सरकार के प्रमुख मोहल्ला सभा परियोजना का नेतृत्व किया। यह परियोजना शासन के विकेंद्रीकरण और हर नागरिक को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई गई थी। तो दोस्तों, ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल की एक झलक। हर किसी ने अपने अपने तरीके से दिल्ली को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उनके कामों का असर आज भी दिल्ली पर दिखाई देता है। आपके हिसाब से दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कौन रहा है? कमेंट में जरूर बताएं
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।